नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछले परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं। प्लीज़ साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का भी सपोर्ट करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को भी आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आप जब तक हमारे चैनल का सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो चैनल है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसमें से बहुत सारे सब भी साथी हैं जो हमारे वो सिर्फ और सिर्फ बड़े यूट्यूब चैनल को बढ़ाना जानते हैं, उसी को सब्सक्राइब करेंगे। छोटे यूट्यूब चैनल को वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। वो ये नहीं जानते कि जो छोटा यूट्यूब चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता है, वो बड़ा यूट्यूब चैनल आपको वही कंटेंट आपको पेड प्रोवाइड कराता है जो आपसे पैसे लेता है। तो प्यारे साथियों, आशा नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल का ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सामने 51 के प्रत्यर्थ का संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीति प्लस अर्थ। कौन सा? प्रीति प्लस अर्थ। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने के निम्नलिखित शब्दों में एक अशुद्ध है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध, बाकी के 3 हैं वो शुद्ध शब्द हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर हो जाएगा। तो सहदेयता ये एक अशुद्ध शब्द है, तो 52 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि जिस रचना का अंत सुखद हो इसके लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा इसके लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त शब्द। तो जिस रचना का अंत सुखद हो तो इसके लिए एक शब्द होता है सुखांत। कौन सा होता है? सुखांत होता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने केला का तत्सम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा केला का तत्सम शब्द। तो केला का तत्सम शब्द होता है आपका कदली। कौन सा होता है? कदली होता है। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि परमात्मा का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो कौन सा हो जाएगा परमात्मा का शुद्ध संधि विच्छेद। तो ये हो जाएगा परम प्लस आत्मा। कौन? परम प्लस आत्मा, ये परमात्मा का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि ऐषणा का अर्थ है, तो कौन सा हो जाएगा ऐषणा का अर्थ, ये आपको बताना है। तो ऐषणा का अर्थ होता है अभिलाषा। कौन सा होता है? अभिलाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि इनमें किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो कौन से शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है वो आपको बताना है। तो दर्शन। कौन सा? दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने के तद्भव शब्द को पहचानिए, तो बताइएगा प्रश्न संख्या 58 में कौन सा तद्भव शब्द है। तो अंधेरा। कौन? अंधेरा ये तद्भव शब्द है। तो 58 को जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने के प्रदर्शन अधिक और वास्तविकता कम अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी?
वो आपको बताना है। तो प्रदर्शन अधिक और वास्तविकता कम, तो इसके लिए जो लोकोक्ति होती है वो होती है ऊंची दुकान, फीके पकवान। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि बड़बड़, झंझन, बकबक ये शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये शब्द, ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कहलाते हैं पुनरुक्ति शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि सही बर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो बताइएगा इनमें से किसकी बर्तनी है जो शुद्ध, यानी मत्स्य किस बर्तनी में शुद्ध लिखा गया है। तो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए। किसमें, ऑप्शन नंबर ए में मत्स्य सही लिखा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने क्रोध को दबाने के लिए सटीक मुहावरा है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए सटीक मुहावरा, तो ये हो जाएगा खून का घूंट पीना। क्रोध को दबाने के लिए सटीक मुहावरा है, तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा एक शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो गजपति, कौन, गजपति ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। फिर गजबदन, एकदंत, गजानन ये गणेश के पर्यायवाची हैं। तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि निम्नलिखित में इसमें एक वाक्य शुद्ध नहीं है। इस बार मतलब है कि इनमें से 3 वाक्य हैं जो शुद्ध हैं और एक है वो अशुद्ध। तो आपको अशुद्ध को छांटना है, तो छांटिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में कौन सा राइट आंसर हो जाता है। तो शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़ा होना चाहिए था, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से किसकी बर्तनी शुद्ध है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 66 में यानी आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है। तो आशीर्वाद लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। किसके, सी के अकॉर्डिंग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि वृद्धि शब्द का सही विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा वृद्धि का विलोम शब्द, तो ये हो जाएगा हास। कौन सा, हास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, वाक्य का शुद्ध रूप है। तो इसका शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या, आंसू बह रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि अनुद्युत में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है बताइएगा। तो इसमें जो संधि है वो है दीर्घ संधि। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो कौन सी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस, तो ये लिखी गई है अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपाद मस्तक शब्द का आशय है, तो बताइएगा प्रश्न संख्या 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अपाद मस्तक इस शब्द का जो आशय है वो है पैर से मस्तक तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि विशेष और विशेषण के योग से कौन सा समास बनता है। तो कौन सा समास बनता है बताइएगा। 72 का राइट आंसर, तो विशेष और विशेषण के योग से बनता है कर्मधारय समास। तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि बहुत लड़के खा रहे हैं, इस बात में बहुत किसकी विशेषता बताता है। तो किसकी विशेषता बताता है, तो ये विशेषता बताता है संज्ञा की। किसकी है, संज्ञा की विशेषता बताता है बहुत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेज संख्या 74 है आपके सामने की हिंदी की पा फा बा भा ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, ये आपको बताना है। तो ये कहलाती हैं ओष्ठ व्यंजन। क्या, ओष्ठ व्यंजन कहलाती हैं। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर संख्या 75 है आपके सामने की निहि प्लस चेष्ट को संधि युक्त करने पर बनेगा। तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा निश्चेष्ट। कौन सा, निश्चेष्ट बनेगा निहि प्लस चेष्ट को संधि युक्त करने पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 76 है आपके सामने की सही विकल्प शब्द चुनिए जो व्यर्थ की बातें करता हो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द। तो जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कुवक्ता। क्या, कुवक्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिठी का तत्सम रूप है, तो कौन सा हो जाएगा, दिठी का तत्सम रूप। तो ये हो जाएगा दृष्टि। कौन सा हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने की निम्नलिखित शब्दों में एक सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दिवाकर, आदित्य, भास्कर ये सूर्य के पर्यायवाची, जबकि छपाकर ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने किस समास में अन्य पद प्रधान होता है। तो कौन से समास में होता है अन्य पद प्रधान, ये आपको बताना है। तो अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। किसमें, बहुब्रीहि समास में। तो 79 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने की भाग्योदय में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है भाग्योदय में, ये आपको बताना है। तो भाग्योदय शब्द में जो संधि है वो है गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 81 है आपके सामने की आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो आग का पर्यायवाची नहीं है। तो अनल, अनल ये आग का पर्यायवाची नहीं है, ये है हवा का पर्यायवाची। अनिल होता तो वो आग का पर्यायवाची हो जाता। तो 81 का जो राइट आंसर, सॉरी अनल तो पर्यायवाची है, अनिल नहीं होता है, अनिल होता है हवा का। ये व्योम, व्योम है जी, आग का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने की ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का क्या अर्थ है। तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ को आपको बताना है। तो ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ होता है केवल ऊपरी दिखावा करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है आपके सामने की पौ 12 होना का अर्थ है। तो क्या है पौ 12 होना का अर्थ। तो पौ 12 होना का जो अर्थ होता है वो होता है आनंद मनाना। क्या, आनंद मनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने की दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात उक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है प्रश्न संख्या 84। तो उसमें है विरोधाभास अलंकार। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 85 है आपके सामने की घनश्याम में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है घनश्याम में। तो घनश्याम में है बहुब्रीहि समास। कौन सा है, ये एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न संख्या 86 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्षिति का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो वसुंधरा, उर्वी, अचला ये क्षिति के पर्यायवाची हैं, जबकि पावक ये क्षिति का पर्यायवाची नहीं है, ये आग का पर्यायवाची है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस वीडियो का कि हे खग मृग मधुकर त्रेनी तुम देगी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है। तो कौन सा रस है ये आपको बताना है। तो हे खग मृग मधुकर त्रेनी तुम देगी सीता मृगनयनी, इसमें रस है संयोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये टॉप 37 प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। प्यारे साथियों चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए, बिना आपके सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।